हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लोजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर कोई उस स्पेस का एक सबसेट लेते हैं तो फिर देखते हैं कि क्लोजर आप उस सबसेट का क्लोजर क्या होता है। तो सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम डिफाइन करेंगे और फिर उस स्पेस में से एक सबसेट लेंगे। लेट एक्स कामा टाउ बी अ topological space and A is the subset of X. A is the subset of X. The closure of A is defined as the intersection of all closed set या क्लोज्ड सबसेट कह सकते हैं, क्लोज्ड सबसेट ऑफ X which contains A। ठीक है, अब देखिए क्लोजर होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन किए और उस जहां एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और टाउ हमारा इस एक्स के जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया हुआ है उसके सबसेट का कलेक्शन दिया हुआ है। तो हम एक सबसेट लेते हैं इस एक्स का, ये जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका एक सबसेट लेते हैं ए ऑफ एक्स। तो इसी ए का क्लोजर हमको बताना है क्या होता है। तो इसका क्लोजर जो होगा, इस एक्स के पास जितने क्लोज्ड सबसेट होंगे उनका कलेक्शन करके और उनका इंटरसेक्शन करेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वह क्लोज जो सेट होंगे वो कौन से होंगे। इसके तो बहुत सारे क्लोज सेट होंगे लेकिन हमको वह सेट चाहिए जो ए को कंटेन करता हो, विच कंटेन्स ए। मतलब इसके वे सारे क्लोज्ड सबसेट लेंगे जिसके अंदर ए प्रॉपरली कंटेन्ड हो। ठीक है ना, तो उन सब का इंटरसेक्शन कर देंगे तो वही क्लोजर ऑफ ए हो जाएगा। एंड डिनोटेड बाई ए क्लोज, ए बार, इसको ए क्लोजर कहते हैं। ये नोटेशन जो है ए क्लोजर का है। ठीक है ना, क्लोजर ऑफ ए हो गया। अब सिंबल में देखते हैं क्या होता है। सिंबॉलिकली क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दोज क्लोज्ड सेट। उसको क्लोज सेट को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये एफ मैटर नहीं करता, नोटेशन आप क्या ले रहे हैं, बस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एफ जो है क्या। तो एफ यहाँ क्लोज सेट है, क्लोज्ड सबसेट है किसका, एक्स का। एफ सच दैट एफ इज क्लोज्ड, एंड एफ कंटेंस ए। यहाँ लिखा है ना विच कंटेंस ए, जो क्लोज ले रहे हैं वह एफ है। तो एफ क्या करना चाहिए, एफ जो है कंटेन करना चाहिए किसको, ए को। तो क्लोजर ऑफ ए ऐसे डिफाइन होगा कि इंटरसेक्शन करेंगे उन सभी क्लोज सेट का जो क्लोज सेट ए को कंटेन कर रहे हों और ये क्लोज सेट किसके सबसेट होंगे, एक्स के सबसेट होंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लेट टाउ इक्वल टू 5 सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी एंड ए बी, बी सी एंड ए सी एंड एक्स। यह एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आप चेक कर सकते हैं ये टोपोलॉजी होगा किसके ऊपर, बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इक्वल टू ए बी एंड सी। ए बी सी के ऊपर ये टोपोलॉजी होगा। आप डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि टोपोलॉजी का डेफिनेशन आपको पता है। टोपोलॉजी होने के लिए 3 कंडीशंस को होल्ड करने चाहिए। फर्स्ट, फाई और एक्स
इस मेंबर में बिलोंग करना चाहिए टाउ के अंदर, तो फाई और एक्स हो रहा है, और उनका किसी दो मेंबर का इंटरसेक्शन करें तो उसी में होना चाहिए, तो आप चेक करेंगे होगा। यूनियन करेंगे, आर्बिट्री यूनियन करें, 2 यूनियन करें, 3 करें या 4 5 या सब लेकर के एक ही साथ यूनियन करें, तो अगेन वह जो रिजल्टेंट यूनियन होगा वह इसी में होना चाहिए। तो आप चेक करेंगे तो ये टोपोलॉजी होगा एबीसी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है एबीसी के ऊपर, फाइंड क्लोजर ऑफ ए, फर्स्ट ए, या ऐसे कर लेते हैं केवल ए लिख लीजिए, क्लोजर ऑफ ए, सेकंड क्लोजर ऑफ बी, थर्ड कर लेते हैं, थर्ड यदि हम कर लें बी सी कर लेते हैं, बी सी, ठीक है। तो हमको क्लोजर ऑफ ए, यहाँ पे एक चीज़ और कर लीजिए, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ए हो गया, और मान लीजिए यहाँ पर सेकंड हम ए बी लेते हैं, ए बी और बी सी का हमको क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में आपको क्लोज सेट चाहिए, तो क्लोज सेट होने के लिए पहले तो आपको ओपन सेट ही चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ टाउ दिया हुआ है, तो टाउ के मेंबर से हमको आसानी से ओपन सेट मिल जाएगा। तो ओपन सेट क्या होगा, टाउ ओपन सेट्स आर कौन कौन होंगे, तो टाउ के हर एक मेंबर क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो यहाँ फाई हो जाएगा, सिंगलटन ए हो जाएगा, और बी हो जाएगा सिंगलटन बी, सिंगलटन सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और ए सी हो जाएगा, और साथ में एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा टाउ ओपन हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, टाउ क्लोज चाहिए। तो टाउ क्लोज यहाँ से देखते हैं, टाउ क्लोज्ड सेट्स या सबसेट, या ओनली केवल ओपन या क्लोज लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाउ ओपन लिखिए या केवल ओपन लिखिए, टाउ क्लोज लिखिए या केवल क्लोज लिखिए, बात एक ही है। यहाँ सेट्स लिखिए या सबसेट्स लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर, तो इसका क्लोज निकालना हो तो इनका कंप्लीमेंट लिखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर ओपन सेट दिया है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। तो ए का कंप्लीमेंट, ये डैश दे रहे हैं ऊपर तो वो कंप्लीमेंट को बताता है। बी का कंप्लीमेंट, सिंगलटन सी का कंप्लीमेंट, ए बी का कंप्लीमेंट, बी सी का कंप्लीमेंट, ए सी का कंप्लीमेंट, और एक्स का कंप्लीमेंट। अब देखिए कंप्लीमेंट निकालने का रूल क्या है, अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है एक्स, तो फाई का कंप्लीमेंट निकालना हो तो एक्स माइनस फाई कर देंगे, ए का निकालना हो तो एक्स माइनस ए कर देंगे, बी का निकालना हो तो एक्स माइनस बी कर देंगे, जो बचेगा वही लिखेंगे यहाँ पे। तो फाई का कंप्लीमेंट निकालना हो तो एक्स माइनस फाई क्या होगा, एक्स माइनस फाई एक्स हो जाएगा। और ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो एक्स माइनस ए का, अब एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू ए बी सी दिया हुआ है, तो इसमें से एक्स में से ए को घटाएंगे तो बी सी बचेगा, क्या बचेगा, बी सी। बी का क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस बी करेंगे तो एक्स माइनस बी यहाँ से देखिए तो एक्स माइनस बी तो ए सी हो जाएगा, तो यहाँ ए सी हो गया। सी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी, सिमिलरली ए बी हो जाएगा। ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का सी हो जाएगा, और बी सी का क्या होगा, कंप्लीमेंट ए होगा, ए सी का क्या होगा, कंप्लीमेंट बी होगा, और एक्स का कंप्लीमेंट क्या होता है, तो एक्स माइनस एक्स करेंगे, एक्स माइनस एक्स तो क्या आएगा, फाई आएगा, तो एक्स का फाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये कंप्लीमेंट निकालने का रूल होता है। अब हमको क्या चाहिए, कंप्लीमेंट निकल गया, तो हमको क्लोजर ऑफ ए चाहिए, क्लोजर ऑफ ए बी चाहिए, क्लोजर ऑफ बी सी चाहिए। तो अलग अलग इसको तीनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लोजर, या क्लोजर को आप सीधे नोटेशन में लिख लीजिए, किसका चाहिए, फर्स्ट में ए का, तो क्लोजर ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेंस ए। तो देखिए ए को कौन कौन कंटेंस कर रहा है, इस क्लोज में देखेंगे ए को कौन कौन कर रहा है, तो ए को कौन करेगा, एक्स, क्योंकि देखिए इसके अंदर ए है तो ए को कंटेंट कर रहा है ना, तो एक्स हो गया ये। उसके बाद यहाँ से ए सी हो गया, इंटरसेक्शन ए बी हो गया, इंटरसेक्शन ए, देखिए ए में सिंगलटन ए में भी तो ए है,
इन सब का इंटरसेक्शन करिए तो x इंटरसेक्शन AC, तो x की वैल्यू क्या है ABC है और AC के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा तो AC होगा। फिर AC के साथ AB का इंटरसेक्शन करेंगे तो AC में और AB में दोनों में क्या कॉमन है तो A कॉमन है, तो A बचा। A के साथ इंटरसेक्शन A का करेंगे तो क्या आएगा सिंगलटन A आएगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ A हो गया। सेकेंड देखिए क्या दिया है क्लोजर ऑफ AB, क्लोजर ऑफ AB, तो ये ऐसे लिख दिए क्लोजर ऑफ AB। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सबसेट ऑफ X विच कंटेंस AB, तो AB को कौन कौन कर रहा है तो AB को यहाँ देखिए X कर रहा है इंटरसेक्शन, और AB किस में है तो इसमें AB है AB, और इसमें कहीं AB है A तो है लेकिन साथ में AB B भी तो चाहिए, यहाँ B है लेकिन साथ में A चाहिए तो और कोई नहीं करेगा। तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा X के साथ AB का इंटरसेक्शन AB, क्यों क्योंकि AB X की वैल्यू क्या है AB है तो ABC है तो ABC के साथ AB का इंटरसेक्शन AB आएगा। ठीक है, थर्ड का अगर हम बात करें, थर्ड क्लोजर ऑफ थर्ड क्या है BC, क्लोजर ऑफ BC, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट ऑफ X विच कंटेंस BC, तो BC को कौन कौन कंटेंट कर रहा है क्लोज सेट में, देखिए ये क्लोज सेट है हमारा, इस क्लोज सेट में BC को X करेगा इंटरसेक्शन और कौन करेगा BC करेगा और BC को कौन कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो यहां से इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो ये क्लोजर ऑफ A क्या आएगा A आएगा, क्लोजर ऑफ AB क्या आएगा AB आएगा, क्लोजर ऑफ BC क्या आएगा BC आएगा। कोई जरूर नहीं है कि जिसका क्लोजर निकालना है वही आए, ठीक है, वो डिपेंड करता है टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी के अंदर जो मेंबर होंगे उसी के हिसाब से वो उसका क्लोजर निकलेगा। ठीक है ना, तो क्लोजर का डिफिनेशन हो गया, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हो गया। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।